चैप्टर 4 साइंस रिप्रोडक्शन इन एनिमल, इसका हम देख रहे हैं सेकेंड पार्ट। इसमें चल रहा है क्विक चेक। यहाँ तक हो गया था क्विक चेक, जो चूज द करेक्ट आंसर। एनिमल विच गिव बर्थ animal which gives birth to its young ones. Cat or snake? Answer is cat. The most developed animal are bird or mammals? Answer is mammals. In a bird egg, yolk albumin is a rich in protein. इसका आंसर है albumin. Parent birds sit on the egg to keep them warm or protect them. Answer is keep them warm. Fifth, a completely developed chick comes out of the egg by breaking the cell is molting and hatching. Answer is hatching. ये हो गया। अब हमको क्या देखना है, एक्वेटिक एनिमल, है ना। अभी हमने क्या देखा था, अभी हमने देखा था रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में भी टू टाइप हो चुके हैं, बाय गिविंग बर्थ टू यंग वंस एंड रिप्रोडक्शन बाय लेइंग एग हो गया, है ना। अब क्या देख रहे हैं, अब हम देख रहे हैं अदर एग लेइंग एनिमल भी हो चुका है। इसका ये एक पॉइंट बचा है रेप्टाइल्स वाला। तो देखो रेप्टाइल्स लाइक स्नेक्स एंड टर्टाइल्स, ये जो रेप्टाइल्स होते हैं जमीन के गड्ढों में अपने अंडे देते हैं। ये अंडे सूरज की गर्मी से हैच होते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट, अब देखो एक्वेटिक एनिमल। एक्वेटिक एनिमल लाइक फिश, फिश जैसे एक्वेटिक एनिमल पानी में 1000 में एग देते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ कुछ 100 बच्चे ही बाहर आते हैं, जिन्हें फिश फ्राइज कहते हैं, ठीक है। अब बहुत से अंडों और फिश फ्राइज को बड़ी मछलियां खा जाती हैं। फिश फ्राइज बढ़कर फिंगरलिंग्स बनते हैं, जो आगे चलकर एडल्ट फिश बन जाते हैं। समझ में आ गया। फोर्थ, अब फोर्थ पॉइंट देखो क्या है, इंसेक्ट। बटरफ्लाई और सिल्क मॉथ जैसे इंसेक्ट अपनी लाइफ साइकिल में 4 अलग स्टेज दिखाते हैं, ठीक है ना। ये जो बटरफ्लाई का जो लाइफ साइकिल है उसका स्टेज, ये एग है, दिख रहा है एग। फिर ये कैटरपिलर, इसको कैसे कैसे बनता है ये देखते हैं, कैसे कैसे इसका लाइफ साइकिल होता है। पहला क्या है, एड हैच होकर लार्वा बनता है, ठीक है ना। पहले देखिए एग, कैटरपिलर, प्यूपा एंड एडल्ट, ये दिख रहा है ना एग, ये दिख रहा है जो सर्कल में, देखो ध्यान से। बटरफ्लाई है, इसके इस साइड में एग है, फिर यहाँ पे कैटरपिलर लिखा है, फिर क्या लिखा है प्यूपा और फिर एडल्ट। तो इसका डिस्क्रिप्शन देखो कि कैटरपिलर क्या होता है ना, कैसे बनता है, किसको कहते हैं कैटरपिलर। अंडा एग हैच होकर लार्वा बनता है, जो एडल्ट से बिल्कुल अलग दिखता है। बटरफ्लाई के लार्वा को कैटरपिलर कहते हैं। लार्वा पत्तियां बहुत तेजी से खाता है और जल्दी बढ़ता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब कंप्लीट हो गया ये, हाँ कंप्लीट हो गया। एक्टिविटी है, इसमें एक पेरेंटल केयर है, जो एक ये टॉपिक बचा है, क्या है ये, इंसेक्ट लाइक ग्रासहोपर एंड कॉकरोच also reproduce through egg. When these egg hatch, the young insect that come out is called nymphs. ग्रासहोपर और कॉकरोच जैसे इंसेक्ट भी अंडों से रिप्रोड्यूस करते हैं। जब ये अंडे हैच हो जाते हैं होते हैं तो जो यंग इंसेक्ट बाहर आता है उसे निम्फ कहते हैं। जैसे जैसे ये बढ़ता है यह अपना पुराना स्किन छोड़ते जाता है। इस स्किन को छोड़ने की प्रोसेस को मॉल्टिंग कहते हैं। द शेडिंग इज नोन एज मॉल्टिंग। ये एज इट यहाँ पे लिखा है ना मॉल्टिंग, मॉल्टिंग की प्रोसेस। मॉल्टिंग की प्रोसेस क्या कहलाएगी कि जब वो जैसे जैसे बढ़ेगा, ये देखो कॉकरोच दिख रहे हैं ना, जैसे जैसे बढ़ेगा तो वो अपना जो पुराना स्किन है वो छोड़ देगा, उसको हम बोलेंगे मॉल्टिंग। कई बार मॉल्टिंग करने के बाद एक निम्फ एडल्ट बन जाता है और अपने पेरेंट्स जैसे दिखने लगता है। इसका लाइफ साइकिल है। अब एक्टिविटी, एक्टिविटी में पेरेंटल केयर है, ठीक है ना। फिल इन द ब्लैंक्स और क्वेश्चन आंसर। तो फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन आंसर और पूरी एक्सरसाइज नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट होगी। यदि आपको इसी तरीके से समझना है
और वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें।